कचौड़ी मावे वाली, ये देख रहे हो, मलाई वाली कचौड़ी बोलते हैं ये। चलो भाई इसे भी रखो एक साइड में। ये देखो ये है गुजिया, मावे वाली गुजिया। ये है नमकीन, ये देखो छोटी वाली। तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो होगी बहुत बड़ी, तो आप ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी फैमिली को। आज देख रहे हो सारा सेटअप लगा लिया है, क्योंकि होली का त्यौहार आ गया। और आपको पता है कि होली का त्यौहार एक ऐसा है, जब तक गुजिया ना बने और गुजिया ना खाओ तो एकदम फीका फीका लगता है। आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा। तो बट आज मैं केवल गुजिया ही नहीं, आज मैं आपको एक ही माल से, एक ही चीज़ से, और मैं आपको तीन मिठाइयों के बारे में बताऊंगा, जो कि उसका एक ही प्रोसेस होता है। तो आप लास्ट तक देखना। देखो सबसे मेन मुद्दा आता है हमारा, पता है क्या? क्योंकि अभी ये होली का समय चल रहा है, तो हमें सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया, है ना। गुजिया की रेसिपी, चंद्रकला और मावे की कचौड़ी, ये तीनों चीज़ों का टिप्स रिक्वेस्ट एक ही होता है। मुश्किल से कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर मिल सकता है आपको, नहीं रिसू एक ही तरीके से होता है। उसकी जो मैदा होती है उसे भी एक ही तरीके से लगाया जाता है। तो आज मैं ये तीनों प्रोसेस क्या क्या पता है, चंद्रकला, मावा गुजिया और मावे की कचौड़ी एक ही साथ बना रहा हूँ। तो लेकिन ये हो गया हमारा क्या पता है, मिठाइयाँ। तो उसके साथ में थोड़ी सी नमकीन और चाहिएगा ना, तो उसके लिए मैं आपको मसाले टिप्स मिनी नमक पारा, है ना, और मसाला टिप्स काजू मिनी, ये आपको 5 रेसिपी आज केवल एक ही वीडियो में मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊंगा। तो सभी मिलके बोल दो फटाफट से हैप्पी होली, और कमेंट में ज़रूर करना हैप्पी होली। और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हो, और कमेंट में ज़रूर किया करो, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक करना, और चैनल पर नई हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना। चलो तो गाइस हमारा सेटअप हो गया। देखो हमने कढ़ाई रख ली है, और ये है देखो हमारा मावा। जो ये मावा है ये 2 किलो मावा है। और एक चीज़ बताऊँ, ये गांव का मावा है, एकदम शुद्ध प्योर मावा है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको तो प्लीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप किस तरीके से बना सकते हो इसको। तो सबसे पहले हम ये 2 किलो मावा इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। ये देखो, है ना, ये 2 किलो मावा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गैस के फ्लेम को ना एकदम स्लो रखेंगे, और इसको आराम से भूनना है आपको, है ना, ज़्यादा नहीं, आराम से भूनना है इसको। और बहुत ही जल्दी ये भून जाएगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला, लेकिन गैस का फ्लेम हमारा स्लो होना चाहिए। और ये देखो ये है हमारी चीनी। तो चीनी हम ऐड करने वाले हैं इसमें, पता है कितनी, 500 ग्राम, क्योंकि हम ज़्यादा चीनी की इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी चीनी पिलानी है ना इसको, गुजिया की है। अगर वही बात अगर हम इसकी बर्फ़ी बना रहे होते ना, तो करीबन हम इसमें 700 ग्राम मीठा डालते हैं, लेकिन हम 700 ग्राम नहीं डालेंगे, हम केवल 500 ग्राम मीठा डालने वाले हैं। अब आप इसको आराम से धीमी आंच पे बढ़िया तरह से इसको भूनना है बस, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले इस मावे को अच्छी तरह से भून के, जब भी होगा, देखा बेटा तेरे को जरा, अरे देखा उधर को, ये देखो, है ना, गैस के फ्लेम को स्लो रखना, इसे आराम से चलाते रहो और इसे भूनते रहो। देखो अभी भाई 5 मिनट के अंदर ये ढीला हो जाएगा। हमारा सबसे मेन प्रोसेस पता है कहाँ होता है? सबसे मेन प्रोसेस यही होता है खोए का, क्योंकि हमारा खोया भूनना है, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस आपको दिखा पाएंगे। मेन चीज़ हमारा खोया है, सबसे पहले हमें खोया ही तैयार करना होता है। चलो तो इसको फटाफट से भून देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। ये देख रहे हो दोस्तों, कितनी जल्दी और बहुत ही प्यारे से देख रहे हो, धीमी आंच चल रही है, और ये बहुत जल्दी ना एकदम मुलायम हो जाएगा, एकदम से मुलायम, ये देख रहे हो, है ना, एकदम से मुलायम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भूनना है ये। लेकिन यार इस चीज़ का ध्यान रखना, गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ की जरूरत नहीं है गैस की, एकदम स्लो रखना है, और उसको रेगुलर चलाते रहना ताकि नीचे लगे ना। बस इसका और प्रोसेस कुछ नहीं है। ये देख रहे हो एकदम ढीला भी हो जाएगा ये कुछ ही मिनटों में। चलो फटाफट इसको भूंजें, फिर दिखाएंगे आपको। चलो भाई ये देखो, ये देखो। सो गाइस आप देख सकते हो ये एकदम पतला हो गया, देखो, है ना, धीमी गैस चल रही है, इसको भूनते रहो। ये देखो बबलिंग छोड़ रहा है ना, ये देखो साइडों में बबलिंग छोड़ रहा है। अब इस तरीके से बबलिंग छोड़ने लग जाए ना, तो करीबन 5 मिनट तक भूनना बस। वो भी क्यों पता है, ये गांव का खोया है इसलिए, क्योंकि गांव का खोया सातिर ज़्यादा होती है, तासीर, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से भुनाई करें इसकी। बस अभी 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, 5 मिनट में एकदम तैयार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया करके। देखो दिखाओ बेटा, यहाँ से आके दिखाओ एक बार, ये देखो, है ना, देख रहे हो ना आप, बॉयल चल रहा है, इसमें उबाल आ रहा है, जो देख सकते हो। बस आपको उसी तरीके से इसको भूनना है।
विशेष ध्यान रखना। वही अगर बाज़ार का सिटी का अगर आप बाज़ार से खोया लेके आ रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना, वो एक ही उबाल पर भट्टी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर का खोया है तो उसको थोड़ा सा भूनते हैं बस, और कुछ नहीं है। इसको भूने फटाफट। इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे वो सब दिखाऊंगा आपको, लास्ट तक देखना, बड़ा मज़ा आएगा आज। चलो भाई, देख रहे हो ना किस तरीके से इसमें उबाल आ रहा है ना, इसी तरीके से आपको भूनना है इसको। देखो ना चल रहा है ना उबाल, इसी तरीके से आपको देखना है। और इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना, जब आप इस तरीके से इसमें उबाल आएगा ना तो समझो हमारा जो खोया है ना एकदम फरफट तरीके से भुन गया है। ये देख रहे हो ना इसमें उबाल किस तरीके से चल रहा है। तो अब हमें क्या कर देना है, इसके गैस के फ्लेम को एकदम से हम ऑफ कर देंगे। अब इसको हमें गैस की ज़रूरत नहीं है चलाने की। अब क्या करना है, आप इसको अच्छी तरह से आप ठंडा करो, ये रियलिटी है। अब आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट तक आपको इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। बट अगर आप इस तरीके से चलाओगे नहीं ना तो पता क्या होगा, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये नीचे ना खोया एकदम लाल पड़ जाएगा, जिससे कि हम मिल्क केक बोलते हैं ना, जो मिल्क केक बनता है वो उसी तरीके से बनता है। ये हमने तैयार किया। अब इसको डायरेक्ट हम, लेकिन वो थोड़ा दाना थोड़ा सा उसमें तेज़ लेना पड़ता है, कलाकंद जो मिल्क केक होता है तो उसी तरीके से उसका मटेरियल बनाते हैं, लेकिन वो गरम गरम भरा जाता है। लेकिन ये जो हमारा खोया है ना, ये दानेदार खोया है, जो कि आप देख सकते हो ये घर का गांव का खोया है ना, इसलिए आपको ऐसा दाना दाना दिखेगा। और इसमें हमने कोई भी मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलो अब हम हल्की हल्की चीज़ें इसमें मिक्स भी कर देते हैं ना, तभी तो मज़ा आएगा। ये देखो, ये है हमारी चिरौंजी, जो कि आप देख सकते हो। ये हमने इसमें करीबन 200 ग्राम चिरौंजी हमने इसमें मिक्स की है खोए के अंदर, जो कि आप देख सकते हो। और ये आ गए हमारे खरबूजे के मगज, जो कि ये भी हम इसमें 250 ग्राम मिक्स करने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद बारी आती है हमारी किशमिश की। ये देख सकते हो, ये हमारी 200 ग्राम किशमिश है। ये किशमिश भी हमने ऐड कर दी इसी के अंदर। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, क्योंकि प्योर माल है ये। और ये भी अच्छी तरह से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा और भुन भी जाएगा हल्का हल्का। तो ये देखो, ये हो गया हमारा मटेरियल इसका तैयार, है ना। ये देखो गाइस, तो दिखाओ बेटा, ये देखो, है ना। ये देखो इसमें कितना ड्राई फ्रूट है। ये हम घर पे बना रहे हैं। अगर वही सिटी में, अगर बाज़ार में दुकान पे अगर सर्व करने के लिए बनाते ना तो इतना ड्राई फ्रूट कहाँ ऐड करते हैं ना। ये देख रहे हो आप, देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, अभी गुजिया बनाएंगे तो उसके लिए मैदा की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बट सबसे पहले हमें इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। अगर आप इसको ठंडा नहीं करोगे तो गुजिया नहीं बन पाएंगी। चलो अब इसको हम डाल देते हैं एक अलग बर्तन में, है ना, परात में, किसी में ठंडा करने के लिए। फिर ये ठंडा होता रहेगा, फिर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। चलो बेटा एक परात लेके आओ फटाफट। गाइस ये देख सकते हो, है ना, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। अब इसको करते हैं पता है क्या, इसे निकालते हैं एक परात के अंदर, क्योंकि ये अब ठंडा करना है हमें। मेन चीज़ क्या है ना हमारा, इसको ठंडा करना है। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं ठंडे के लिए, जो कि आप देख सकते हो, है ना। ये देखो गाइस, है ना, ये होता है प्योर मावा और प्योर माल, जो कि हम घर का उसके लिए बना रहे हैं। अब इसको एकदम से ठंडा कर दें, उसके बाद दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। चलो भाई देखो जी, कल ये जो आपने देखा था ना, ये अपने मावा बनाया था, ये देखो, है ना, एकदम सेट हो गया है। अब पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल्का सा तोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी हल्का सा ढीला है ये, है ना। अभी देखो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे वो और मैं दिखा दूँ आपको, है ना। लाओ ये उठाइयो, ये देखो गोले का बुरादा है ये भी हमने इस्तेमाल किया है इसमें। ये देखो गोले का बुरादा, पता क्या, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ये, है ना। एक परात लाओ जब मैदा लगाए हुए के लिए, है ना, जाए हल्को सो मिला देते हैं, फिर बाकी बाद आगे को तैयारी होगी भैया। ये देखो गाइस, ये तो हो गया तैयार माल हमारा, है ना। ये देखो, है ना, एकदम तैयार हो गया है। चलो भैया एक साइड रखो, समझो, लाओ वो, लाओ वो दो भैया, घर को ब्लॉक हुए, घर में भी लोग हम बना रहे हैं। लाओ लाली पानी ले आओ, मैदा लगाए हुए। चलो मैदा के बारे में बताते तो मैं अब क्या क्या चीज़ें डलेंगी। अब लगाओ दो फटाफट मैदा। ये देखो ये आ गई हमारी मैदा। अब मैदा की बात करोगे कि ये मैदा कितनी है, तो मैदा के बारे में बता दूं मैं आपको। ये कितनी मैदा है, ये मैदा है 1 किलो। ये देखो, है ना, ये देखो 1 किलो मैदा है ये, हम, है ना, 1 किलो मैदा की बनाने जा रहे हैं। और क्या क्या डालेंगे वो दिखाएंगे आपको सबसे पहले ना। लाओ भैया, अच्छा होगा। ये है हमारा डालडा घी, है ना, डालडा घी में बना रहे हैं। तो ये देखो हल्का सा आपको गर्म करना है,
तो ये डालने वाले हम पता है कितना 250 ग्राम। तो ये मान लो 100 ग्राम का होगा, 200 ग्राम, ये आ गया हमारा 250 ग्राम। अब बात आती है पानी की। 1 2 3 4 अभी कम ही डालते हैं, तो बाद में देखेंगे ये ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले इसको आराम से मिक्स करेंगे मैदा को। इसी तरीके से आपको मैदा लगानी है इसकी, और ध्यान रहे घी में ही लगाओ। रिफाइंड में लगाते हैं ना तो पता क्या होगा, अगर रिफाइंड में आपने मैदा लगाई, अगर वो ढीली रह गई, अगर आप एक बार ढीली रह गई तो फिर ढीली ही रह जाएगी, वो फिर टाइट नहीं होगी वो। ये रियलिटी है। लेकिन मोमन कितना लगाया, 250 ग्राम, यानी कि 1 किलो मैदा में 250 ग्राम हमने लगाया है घी, और 450 ग्राम हमने लगाया है इसमें पानी। ये देखो, अभी इसे सेट कर देते हैं फटाफट से, देखते रहना। ये देखो, ये हमारा बन के हो गया तैयार, है ना। इतना ही टाइट लगाना है, इसको छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। चलो 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब जब तक पता क्या करते हैं, कचौड़ी की मैदा और लगाएंगे इसमें, कचौड़ी और बनाएंगे, 2 चीज़ बनेंगी इसमें, देखना तो मज़ा आएगा ज़बरदस्त वाला। चलो आज 1 किलो मैदा और ले लिया। अब इसकी बनाएंगे हम कचौड़ी। तो कचौड़ी का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो कचौड़ी के प्रोसेस के लिए मैदा लगाते हैं फटाफट से। देखो क्या लेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम पानी। तो पानी होगा तुम्हारा 1 2 3 4 और 4.5, यानी कि 4.5 चमचे ले लिए, यानी कि 100 ग्राम का चमचा होगा ये करछी जो है। उसका घी आ गया 1 2 3, यानी 300 ग्राम हमने इसमें घी भी ऐड कर लिया। फटाफट से मिक्स करें, फिर लगाएंगे इसको बढ़िया तरह से। ध्यान रहे हाथ ना जलाएं, आराम से लगाएं। और उसमें नमक नहीं डलेगा, क्योंकि ये खोए की कचौड़ी है। खोए की कचौड़ी में नमक नहीं डलता है, कहीं आप नमक डाल दो, अजवाइन डाल दो, तो वो सिस्टम नहीं है। खोए की कचौड़ी नहीं है ये, है ना। ये है सादा वाली कचौड़ी। सबसे पहले हम, क्योंकि पता क्या करेंगे, पहले मैदा लगा के रख लेंगे ना, तो हमें आगे का प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें फटाफट बना लेंगे, इसलिए हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेन चीज़ हमारी मैदा है ना, मैदा एक बार में लगा लेंगे, फिर क्योंकि इसमें रिफाइंड बढ़ाएंगे, इसलिए। और आराम से मिक्स करें इसे। देखो सही से, ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी लग जाती है। अगर सही तरीके से हम काम करें तो बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है इसका। अगर यही हम दुकान पर बना रहे होते तो अब तक तो हम बना के रख देते दुनिया भर की। ये देखो, ये देखो। चलो भाई लाला, देखा बेटा, देखते लायक है। ये देखो, ये हो गई हमारी कचौड़ी की। इसकी हल्की सी ढीली है, जो वो वाली मैदा है वो है हमारी गुजिया की, है ना। तो जो वो मैदा है ना, वो हल्की सी टाइट है, और ये हल्का सी मुलायम, बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। चलो इसे भी रखो भाई एक साइड में, है ना। अब देखो 1 किलो मैदा और है ये। अब होली पे मीठा मीठा खाओगे, थोड़ा सा नमकीन भी तो होना चाहिए ना। तो 1 किलो मैदा की बनाएंगे हम नमकीन, और नमकीन बनाएंगे 2-3 तरीक़ा की। चलो भाई नमक ला के दो, अजवाइन ला के दो फटाफट। नमक और अजवाइन देना भाई। नमक अजवाइन कहाँ रख दिया है? अब ला थोड़ी सी अजवाइन। ये बनाएंगे हम इसकी, पता है क्या, नमकीन। तो नमकीन भी थोड़ी बहुत बना देना। ये लो भाई, अब डालें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डलेगा, ज़्यादा नमक की जरूरत नहीं है, अपना स्वाद अनुसार नमक हो गया। चलो भाई, अब आती है बारी हमारी घी की और पानी की। तो वही प्रोसेस है, ये थोड़ी सी टाइट लगानी पड़ेगी मैदा। तो इसके लिए हम 1 2 3, हेलो भाई, 4, 1 2। अब ये खाली है, इसलिए मैं 2 3 4 कर रहा हूँ। नहीं, आपको अगर ऐसे लगानी है तो 1 किलो आप मैदा लेना, उसमें 400 ग्राम पानी लगाना, है ना, और 250 ग्राम घी लगा लो बस, और मैदा आपकी तैयार। कैसे अच्छी तरह से मिक्स करो, बस फिर से लगा लो इसको ऐसे फटाफट से।
चलो फटाफट अब लगा देते हैं मैदा फिर दिखाएंगे आगे का प्रोसेस अब बनाने का आपको, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर मैं सारी चीज़ें बारीकी से आपको समझाऊंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। फटाफट से लगा देता हूँ फिर दिखाऊंगा आगे का प्रोसेस। ये देखो ये हमने तोड़ी है पेड़ियाँ कचौड़ी की, जो कि मैदा ये देखो ढीली है। और बात देखिए पन्नी भाई, ये पन्नी है गुजिया की। तो गुजिया अभी बाद में बनाएंगे, क्योंकि कचौड़ी के लिए माल थोड़ा सा ढीला बनना है और गुजिया के लिए हल्का सा माल टाइट भरना है ना। तो इसलिए पहले इसको कचौड़ी गुजिया को एक साइड रखते हैं, कचौड़ी का लंबा लगाते हैं फटाफट भरने का, फिर आगे दिखाएंगे आपको। देखिए भाई तो को लापराते उठा के ला, ये देखो, ये देख सकते हो, ये कचौड़ी की पेड़ी है अपना। ऐसे आराम से हम तोड़ेंगे, उसमें जाला नहीं। ये देखो इसी तरीके से आपको ये देखो दबेना है और इसको आराम से इसको भरना है इसी तरीके से। तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, तो देखते रहना, भर दें फटाफट फिर दिखाएंगे आगे का आपको प्रोसेस। तो गाइस देखो ये बनी जा रही है हमारी गुजिया, और देखो बन भी गई है बहुत सारी। कुछ नहीं है, ये जैसे मैदा है इसको बेलो आराम से, इसमें पानी लगाओ, बस कुछ नहीं करना। पानी लगाया, ये दिया माल, देखो ये माल है अपना, भरो इसमें, लो इस तरीके से भरो और आराम से दबाओ। देखो अब इसका ना ये देखो, ये देखो, देखा भाई पास आके देखा, ये देखो गाइस इसका ये प्रोसेस होता है। अब पता है हम क्या करेंगे, अभी इनको ना हम फ्राई नहीं करेंगे, पहले बनाएंगे चीनी की चाशनी। चीनी की चाशनी बनाएंगे, क्योंकि चाशनी बना के रख लेंगे, चाशनी हल्की ठंडी हो जाएगी, फिर इनको करेंगे हम फ्राई करेंगे, फिर डालेंगे इनको चाशनी में। तो चलो हम फटाफट से इनको बना लेते हैं, फिर चाशनी का भी प्रोसेस दिखाएंगे आपको ना। चलो तो देखते रहना। और देखो इसी तरीके से आपको बस पानी लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। पानी लगाओ और आराम से ये माल भरो इसमें, है ना। ये देखो भरने के बाद इसे आराम से बंद कर दो, ऐसे बंद करो आराम से। ये देखो ये साइड जो है निकाल दो इन्हें अलग, और ये देखो, है ना। अगर आप चाहो कि हाथ की, तो देखो हाथ की पता है कैसे बनाते हैं, जैसे ये देखो, है ना, ये पारा है, इसमें आराम से पानी लगाओ इस तरीके से। लगाने के बाद में ये देखो ये भर लिया हमने माल भर लिया। अब देखो ये मोमोज वाली कढ़ाई बना देता हूँ मैं, मोमोज वाली गुजिया, है ना। मोमोज वाली गुजिया बनाऊँ आपको, आप यकीन नहीं करोगे कि मोमोज वाली है क्या है। ये देखो ये हो गई हमारी मोमोज वाली गुजिया। कौन कौन खाएगा मोमोज वाली कमेंट में बताना, है ना। चलो गाइस फटाफट देखो ये है हाथ की को अपना अंदाज थे उसी तरीके से देखो बनाते हैं, मोड़ते हैं, दुबेरते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। देखो हाथ वाली पता क्या होता है, हाथ वाली होती है भारी, और ये जो बन रही है ये हल्की बन रही है। ये देखो ये होती है ना हाथ वाली, ये भारी होती है। इसका भी बनाने का अंदाज यही है कि अपना आराम से ये लो पारा, और देखो आराम से पानी लगाया। देखो पानी तो लगाना पड़ेगा आपको, जब भी बनाओगे पानी लगाना पड़ेगा। और आराम से ये माल भरो, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे दबाओ, है ना। इसकी साइड जो है एक दूसरे को मिला के, और ये देखो दब गया, है ना। हल्का सा दबा लो, फिर देखा बेटा इधर आ, एकदम बारीक से। ये देखो इसी तरीके से इनको मोड़ते रहो एक दूसरे को। ये देखो है ना, इसी तरीके से मोड़ा जाता है इसको। ये देखो, है ना, इसी तरीके से मोड़ के बनाया जाता है। ये देखो ये बन गई हाथ वाली, इसको बोलते हैं हाथ वाली। अब देखो ये हाथ वाली है और ये मशीन वाली है, तो कमेंट में बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हाथ वाली या मशीन वाली, है ना। ये तो अपनी मोमोज वाली हो गई, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, इसकी पकाई थोड़ी टाइम लगता है सेकने में, क्योंकि आप हल्का सेकोगे तो अंदर से ये कच्ची रह सकती है। बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिखाएंगे, फ्राई करेंगे जब आपको, अभी चाशनी बनाएंगे फिर। गाइस ये देखो ये है हमारी चीनी। तो अगर इनको फ्राई करने से पहले चाशनी बना के रखनी होगी हमें। डालते हैं, पहले बनाएंगे हम इसकी चाशनी। ये देखो अब हमने लिया ये चीनी, पता है कितनी, 3 किलो चीनी है। अब इसमें पानी की बात करूँ ना तो 3 किलो चीनी है, इसमें पानी हम डालेंगे 1 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 1 लीटर, 1 से 1.25 लीटर पानी लगाएंगे और इसकी बनाएंगे चाशनी। चलो फटाफट फिर दिखाएंगे। अभी तो नमकीन और बनानी है छोटी वाली, उसके बाद फ्राई करेंगे सारी चीज़ें एक साथ में ना। चलो फटाफट से नमकीन और बनाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। अरे राधे, ये लो भैया चाशनी बनाते हैं फटाफट पहले, क्योंकि चाशनी में ठंडी होने में टाइम लगेगा ना, है नहीं। चलो भाई इसकी गैस चालू करो। देखो पानी डाल दिया है, अब बनाते हैं फटाफट से चाशनी, फिर दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। चलो भाई। हेलो गाइस ये देखो चाशनी बन रही है अभी,
चाशनी बन जाएगी जब दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। तो अभी देखो इधर नमकीन बन रही है, इधर नमकीन चालू कर दी बनाना। ये छोटे वाले नमकीन बना रहे हैं, ये देखो है ना, ये देखो छोटे वाले नमकीन बना रहे हैं। तो आज आइटम होली आ गया तो कई सारे आइटम बना रहे हैं, है ना। फटाफट पहले चाशनी बना के रख दें, फिर आगे का देखो। देखो ये गांव देहात के ब्लॉग हैं, गांव देहात की खाना पीना और रेसिपी बना रहे हैं। तो हर चीज़ बड़ी हिसाब से बनानी पड़ रही है, सारी चीज़ें। वही हम दुकान पे काम करते हैं ना, तो पता नहीं चलती है कब कितना बना दिया। हाँ तो गाइस देखते रहना लास्ट तक, आनंद आएगा। चलो भाई गाइस चाशनी हमारी बन गई है, ये देखो चाशनी एकदम बन के तैयार है। अब बारी है इनकी सेकने की। चलो कढ़ाई ले ली हमने बड़ी वाली, इसमें बढ़ाते हैं रिफाइंड ऑयल पहले। तो ये देख सकते हो, ये बढ़ा रहे हैं भैया रिफाइंड। पहले बनाएंगे गुजिया। वो पता है क्या सेकेंगे, पहले सेकेंगे कचौड़ी। कचौड़ी के बाद में लम्बा लगाएंगे गुजिया का। ला भाई चाकू काटो, काटो जल्दी काटो, एक काट ले ढंग थे। ओए लो भाई, ला काटो। ये देखो भाई, अब थोड़ा सा तेल निचोड़ लें ऐसे पूरा, जब ही बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं बनेगी। लाओ भाई, चलो लिए उठाइए बेटा, उठा दी करो नीचे, ये उठाओ, लाओ ये उठाओ। कपड़ा उठा लो आप, तो ऊपर तो यार ऐसे ही पकड़ा हो कपड़ा सुनना। ला ये आ गई गाइस कचौड़ी। पहले कचौड़ी सेकेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आगे। बहुत टाइट हो गई है, कंचे की तरह मार दो, टाइट दे इतनी आवाज़ आएगी। चलो भाई फटाफट छोड़ते हैं इनको भाई। बस गाइस घी देखो हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब बनाते हैं फटाफट वाली कचौड़ियाँ। लेकिन देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये जो हम कचौड़ी बना रहे हैं ना, ये दुकान के लिए नहीं बना रही है, घर के लिए बना रहे हैं, खाने के लिए। बस हल्का हल्का दबाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे। गैस चल रही है बिल्कुल एकदम मद्दी, है ना, एकदम स्लो चल रही है गैस, जो कि आप देख रहे हो ना, एकदम स्लो चल रही है, एकदम गैस स्लो चल रही है। देखो हल्का हल्का दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे बिल्कुल। पहले इनको छोड़ लेते हैं, क्योंकि इनमें ना सेकने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो फटाफट छोड़ते हैं। इसी तरीके से आपको छोड़नी है। घी का विशेष ध्यान रखना, घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी खड़ी, तो इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आराम से छोड़ते रहो। ये सारी ना जैसे आराम से आप छोड़ोगे ना, तो ये हल्का हल्का देखो, बीच में आप हल्का हल्का चलाओगे, सारी उठ के ऊपर आ जाएंगी बहुत आराम से। इजी है, बस फटाफट पहले छोड़ लेते हैं, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो गाइस, ये सारी छोड़ दी हमने, और ये अभी आराम से उठ के आएंगे धीरे धीरे गैस पे। और जब ये सेकेंगे बढ़िया करके, बस हल्की हल्की चलाते रहो, बस कुछ नहीं करना है, बस है ना, ध्यान रखना, आराम से चलाते रहो। इनको कुछ नहीं होगा इनका, बस इन्हें पकने दो धीरे धीरे। जितनी धीमी आंच पे पकेंगी ना, उतनी ज़्यादा खिल के आएंगी और एकदम खस्ता हो जाएंगी। ये देखते रहना। देखो एकदम मैं आपको दिखाऊं पास से, तो ये देखो, है ना, अब ये बॉल की तरह फूल जाएंगे, एकदम हो जाएगा रसगुल्ले की तरह। चलो देखते रहना लास्ट तक। ये देखो गाइस, बहुत धीमे आंच पे सेकनी पड़ती है बस। अगर आप इनको जल्दीबाजी करेंगे तो पता क्या होगा, ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये देखो, है ना, लग रही है ना बॉल की तरह एकदम, ये देखो। लेकिन गाइस एक चीज़ बताऊं, ये हम खाने के लिए बना रहे हैं, अपने घर परिवार में होली के त्यौहार पे बना रहे हैं, बट लेकिन ये वैसे फेमस मथुरा की है। गोवर्धन में आपको इसे खाने के लिए आपको बहुत हलवाइयों की दुकान पर मिल जाएगी, क्योंकि इसे इतनी बड़ी कचौड़ी बनती है, इतनी बड़ी कचौड़ी होती है ना, ये करीबन 100 ग्राम की कचौड़ी बनती है ये, और बहुत ज़बरदस्त लगती है और एकदम फूली हुई बनती है इतनी बड़ी कचौड़ी। लेकिन हम ये अपने त्यौहार पे बना रहे हैं ना, अपना यहीं खाने के लिए, तो इसी हिसाब से मैंने ये मिनी मावा कचौड़ी बोल सकते हैं, मिनी मावा कचौड़ी। ये देखो बहुत ही छोटी है, तो बस इसको सिकाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिकाई में कोई भी ढील नहीं देनी पड़ेगी।
जब आप इसकी अच्छी तरह से सिकाई कर लोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका स्वाद आता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको। ऐसा नहीं है टेस्ट ना, वो खा के दिखाएंगे आपको हम लगा के बाकायदा। तो चलो भाई गाइस सभी इनको फ्राई करते हैं धीमी धीमी आँच पे, उसके बाद दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। लेकिन आपको ये चीज़ का फॉलो करना है, पहले चाशनी बना के रख लेनी है। अगर आपने इनको फ्राई कर लिया और चाशनी बना के नहीं रखी तो फिर क्या करना पड़ेगा पता है, फिर ये चाशनी नहीं पिएंगी। लेकिन एक तरीका और भी है, अगर आप इनको फ्राई कर रहे हो और चाशनी बाद में बना रहे हो तो पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इनको फ्राई करोगे हाफ़ फ्राई, मतलब हल्का कच्चापन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको अलग रख सकते हो। उसके बाद आप फिर चाशनी बनाओगे, चाशनी बना के फिर ठंडा करोगे, फिर से ये तेज़ आँच में आपको फ्राई करनी होंगी। फिर आपको तेज़ आंच में फ्राई करनी होंगी क्योंकि गैस का फ्लेम थोड़ा हमारा हाई होगा, जब ही जाके ये हमारी दोबारा से फ्राई होती हैं। बट अगर एक बार में कर रहे हो तो धीमी आंच पे सेकने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोबारा का प्रोसेस यही है। चलो तो अभी सेकने दो आराम आराम से इनको, फिर आपको हम दिखाएंगे बहुत ही बढ़िया तरह से। तो गाइस ये देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त वाली सिकाई हो गई है, जो कि आपको दिख रही होगी, है ना। एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास वाली सिकाई हो गई है। लेकिन आपको ना जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको धीमी आंच में सेकना है, ताकि अंदर तक सिक जाए एकदम, है ना। कलर आपको यही रखना है, बादामी कलर है हल्का, ज़्यादा बादामी कलर भी नहीं, थोड़ा सा वाइटपन पे हल्का सा, लेकिन धीमी आंच में ना। ये बहुत ही बढ़िया तरह से फ्राई हो चुकी है। चलो अब खिलाते हैं, पता है क्या है इनको, चाशनी। ये देखो अब इनको हम क्या करेंगे पता है, इनको देखो गरम गरम निकालेंगे और सीधी चाशनी के अंदर जाएंगी। ये देखो गरम गरम है ना, ये देखो गरम गरम जा रही है सीधी चाशनी के अंदर। इसी तरीके से आपको इनको फ्राई करना है। अभी देखना ये एकदम चाशनी पी जाएंगी बढ़िया करके, ऐसा नहीं है चाशनी ना पिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चाशनी पिएंगी ये देखो, है ना। बस इसी तरीके से काम है और कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। ये देखो मिनी कचौड़ी स्वीट मावा। अब बताओ, है ना। ये निकाल दी, हम इनको हल्का हल्का आप चला लो, बस ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इनको हल्का हल्का चलाओ, क्योंकि जैसे ये चाशनी पी जाएंगी ना तो एकदम डूब जाएंगी ये, ना। चलो इनको डूबने दो, जब तक हम क्या करते हैं पता है, जब तक ये डूब रही हैं जब तक क्यों ना हम गुजिया को छोड़ दें। लाओ भाई गुजिया भी पकड़ाओ फटाफट। ये देखो ये आ गई हमारी गुजिया, तो इसी तरीके से हम गुजिया भी छोड़ने वाले हैं इसी में। ये देख सकते हो इसी तरीके से आपको गुजिया सेक देनी है। अरे भैया ये दबा देना भाई, ये छूट गई है। ये देखो ये सारी आ जाएंगे ऊपर एकदम से, क्योंकि ये गुजिया है। इन्हें हम 2 बार में छोड़ेंगे, एक बार में आएंगी नहीं। ये लो देखो इनको भी धीमी आंच पर ही सेकना है आपको। 5-7 मिनट हो गई इसको, ये भी चाशनी पी चुकी है अच्छी तरह से। ये देखो भारी हो गई ना ये। अब इनको निकाल देते हैं अलग। आप दिख रही है ना बेटा, हैं? ये देखो इनको निचोड़ना जरूरी है। इसी तरीके से चाशनी पिलाई जाती है इनको। देखो इधर हमारी गुजिया भी है, ये भी कंप्लीट होने वाली है। जब ये हो जाएंगे फ्राई, फिर इनको भी इसी तरीके से पिलाएंगे। लाडी या धो के लाओ। तो गाइस हमारी देखो ये भी फ्राई हो गई। क्या बोलते हैं इनको, गुजिया। ये भी हो गई देखो फ्राई। लाओ भाई, हो रही हो वो,
इनको भी डालते हैं चाशनी में, निचोड़ो और डालो। और देखो निचोड़ो डालो। चलो भाई इनको हल्का हल्का दबा दो, बस ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। इसमें ये चाशनी पी लेंगे बढ़िया करके, कोई वो नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है कुछ भी, बस। इनको पीने दो आराम से, इनको पड़ी रहने दो 5-7 मिनट तक, जब तक ये नहीं देखो इन्हें और छोड़ दें क्योंकि टाइम लगेगा। देखो इसी तरीके से आप बनाया करो त्योहारों पे। देखो भाई सभी मैं हलवाइयों से बोल रहा हूँ, जब जाया करो ना तो बनाया करो। अगर त्योहार पे घर जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें बना के खिला दिया करो। क्या जा रहा है, कुछ समय नहीं, बच्चों के साथ मिल के बना लो, कोई ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, हर चीज़ में कोई समय नहीं लगता है। ये लो, है ना, ये देखो, ये देखो, है ना, इसमें निकलेंगे अब हलवा वाली गाजर। चलो भाई इनको भी सेकेंगे। चलो अब फटाफट इनको भी सेक दूँ, उसके बाद नमक पारे बनाएंगे, फिर दिखाऊंगा पूरा सेटअप लगा के आपको बढ़िया तरह से। चलो तो गाइस ये देखो हमारी गुजिया ये भी हमने डाल दी है, ये भी फ्राई हो रही है। और ये देखो ये कचौड़ी हो गई हमारी तैयार। ये देखो थाल में लगा दी है, इसी तरीके से बनती हैं कचौड़ियाँ। और देखो गुजिया निकाल दी चाशनी में। तो पहले पूरा सेटअप लगा लें, फिर आपको दिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त वाली। लास्ट तक देखते रहना। ये देखो ये भी सिक गई भैया, ले आ गया मज़ा भाई गुजिया में। अब देखो त्योहार पे मीठा मिल रहा है, देखो होली के त्योहार पे। अब भैया इनके लिए तो बना दिया मीठा, अब अपने लिए भी तो बना लें कुछ चटपटा चखने के लिए, है कि नहीं। अब छकना भैया हम भी खाएंगे इनके लिए। भैया ये आराम से पीने दो बक्कर इन्हें। देखो हैं बस डूब गई। बेटा ने पास से दिखाओ, यहाँ पोड़िया से पूछेगी कि क्या बन रही है, कैसी बन रही है, किसी को दिखेगा। लाइट जलाओ आगे की बढ़िया करके दिखाओ। अभी लेके देखो, ये देखो बन रही है गुजिया गरम गरम, है ना। कचौड़ी बन गई है, गुजिया बन गई। अब बनाते हैं फटाफट नमक पारे, यानी नमकीन, छोटी वाली मिनी नमकीन, है ना। लो अब दिखाएंगे तुम्हें नमक पारे के बारे में। गैस खोलो, ये देखो, ये देखो, है ना। नमक पारे भी हमारे बन गए हैं। इनको फटाफट फटाफट इनको भी सेक दें। ये देखो भाई, ये देखो, ये तो एक ही बार में हमने छोड़ दिए। देखा जाएगा जो होगा, कैसे कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, यार मेरे पछताएगा। चक्कर क्या है कि एक साथ इसलिए छोड़ दिए हैं, एक साथ सेक देंगे ना तो बढ़िया तरह से सेक जाएंगे अंदर तक, नहीं तो साले ये मज़ा नहीं आएगा इनमें सेकने में भी ना। ये देखो, देख रहे हो। चलो गाइस देखो खुल करके आए, खुल के आए एकदम खुल के। अभी ये भी सीख जाते हैं फटाफट, उसके बाद या फिर दिखाएंगे सारा सेटअप। चलो तो गाइस ये हमारी नमकीन भी देखो सिकने वाली है फटाफट वाली। जब तक ये फ्राई हो रही है क्यों ना हम फटाफट से उनको निकाल दें, तो ये मुलायम हो जाएंगी। एक चीज़ का वैसे ध्यान रखना, जब भी आप गुजिया बनाओ तो ये चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं डली रहनी चाहिए, नहीं मुलायम हो जाएंगी ये। नहीं भैया उठा दो फटाफट, मुलायम रहेगी तो रेड मच जाएगी सिगरी। ले ये देखो हल्का सा निचोड़ो और ये भी निकाल देते हैं फटाफट। अरे कहाँ जा रही है भैया, कहाँ जा रही है। देखो हमारी गुजिया भी हो गई तैयार, देख रहे हो ना। ये देखो भाई तुम्हारे हाथ में कहाँ लग रही है। ले चलो लाली जा धो के लिया, फिलहाल ले जा धो के ला तू, चल।
फटाफट। चलो गाइस अब दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें। देखो गाइस फटाफट ने बहुत थक गया, लेकिन मैं क्योंकि ज़मीन में बैठ के काम नहीं हो पाता है। किचनों में दुकान में काम करते हैं तो पूरा किचनों में काम करते हैं, हर चीज़ की बारीकी से सिखाते हैं सारी चीज़ें। देख रहे हो एकदम खस्ता और लाजवाब मिलेंगे आपको, एकदम खस्ता। देख रहे हो ना एकदम खस्ता। चलो बनाओ, चलो भाई। ये जब से परेशान है, ये देख देख के कह रहा मुझे खाने को दो। चले परी एक कटोरी लेके आओ, मंदिर में चढ़ा के आओ फटाफट। चलो तो ये मांगेगा नहीं तो फिर ठीक है गाइस, चलो देखते रहना। हैप्पी होली सभी को। नहीं ये देखो ये भी हमारी तैयार हो गई साग। ये देखो बाज़ार से क्या लाना बच्चों के लिए, अपने अब आधे को अपने पे काम आता है ना, ये सारी चीज़ें बनाने आती है तो अपने बना दी। देखो ये बाज़ार से लेने जाओ ना अभी ये चीज़ें तो आप 3000 रुपये में नहीं लेके आ पाओगे। जो मैंने ये माल यहाँ बनाया है ना 3000 रुपये में लेके नहीं आ पाओगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बढ़िया चीज़ लाओगे ना, अगर गुजिया हम बढ़िया लेके आएंगे तो 400 से रुपया से कम नहीं मिलेगी आपको, 450 से 500 रुपये से। और वही आती है हमारी मिनी कचौड़ी जो होती है ना, खोए वाली जो मिनी कचौड़ी होती है, अगर वो आप मार्केट से या बाज़ार से लेके आओगे ना तो करीबन आपको मिलने वाली है वो 450 से लेके 500 रुपये तक। तो ये देखो ये हमारी साग भी तैयार हो गई और इसका हम बनाएंगे एकदम से। चलो गाइस हैप्पी होली सभी को, और बनाओ मज़ा आएगा, त्योहार का समय चल रहा है। चलो भाई हैं तैयार करो, हटाओ।